नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ कबीर की साखियाँ लेकर के। हालांकि कक्षा 8वीं की कबीर की साखियों के बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी हिंदी क्लास 10th में जो कबीर की साखियाँ लगी हुई हैं उनके बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कबीर के बारे में। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, जब कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं और उसके बाद जब 10वीं में पढ़ते हैं तो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, यानी कि हमारे सोचने की क्षमता थोड़ी सी विकसित हो जाती है। एक 8वीं क्लास के बच्चे की जो समझ होगी और जब आप 10वीं कक्षा में पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है अंतर थोड़ा आ ही जाता है। इसलिए जब हम 10वीं कक्षा के स्तर पे बात करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के ही एग्ज़ाम यानी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, तो यहाँ पर आकर के हम कबीर को बहुत विस्तृत रूप में, बहुत गहराई से समझते हैं। और याद रखिए, चाहे आप शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं या आप सिर्फ सामान्य रूप से सुन रहे हैं, ज़रूरी ये है कि किसी भी रचनाकार को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसको समझना ज़रूरी होता है। यानी किसी भी रचनाकार के समय को यदि आप नहीं समझ पाए, रचनाकार के परिवेश को नहीं समझ पाए, रचनाकार की स्थिति को नहीं समझ पाए, रचनाकार की मानसिकता को नहीं समझ पाए, तो आप रचना को भी नहीं समझ पाएंगे। यानी अगर आप कबीर को समझना चाहते हैं तो कबीर का जो समाज है, कबीर के समाज की स्थितियां हैं, उसको भी आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ये तब है जब आप वास्तव में चाहते हैं कि आप अधिक अंक प्राप्त करें। कबीर का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि आपने दोहा याद किया, साखी याद किया, रट्टा मारा और आंसर लिख दिया, काम ख़त्म। जी नहीं, कबीर आपका परिचय आपके जीवन से करवाने में सक्षम है। कबीर आपको अपने समाज से परिचित करवाने में सक्षम है। कबीर एक ऐसे कवि हैं जो कवि बाद में हैं, पहले वो भक्त हैं। कौन से भक्त हैं? कबीर एक संत कवि हैं, कबीर एक निर्गुण भक्त हैं। अब देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, इतने बड़े बड़े शब्द हैं, शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखिए, कबीर को समझने के लिए इन सभी बातों को समझना ज़रूरी है। मैं ये मान कर चलता हूँ कि एक 10वीं कक्षा का जो बच्चा है वो अच्छी तरह से बातों को समझे, अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ में रख सके। सिर्फ ये नहीं है कि दोहे की व्याख्या तक ही अपनी सोच को सीमित कर ले। यदि आपने कबीर को समझ लिया तो आप समाज को समझ जाएंगे, आपके अंदर तर्क करने की क्षमता का विकास होगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ परीक्षा के लिए तैयारी कराना नहीं है, मेरा उद्देश्य जीवन के लिए तैयारी करवाना है। जीवन को समझना है, जीवन को कैसे समझें, तो उसका जो समझ है वो साहित्य से आती है। और ये साहित्य कहाँ से आता है? कबीर, तुलसीदास, सूरदास, इस तरह के बहुत से महान महान कवि हमारे देश में हुए हैं जो हमसे हमारा परिचय करवाते हैं, हमारा समाज से परिचय करवाते हैं। तो हम देखते हैं क्या हम पढ़ने वाले हैं और कबीर के बारे में। एनसीईआरटी हिंदी क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं। कबीर, जैसा कि 1398 में इनका जन्म हुआ और 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। याद रखिए, कबीर के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ मानी जाती हैं। कई बातें ऐसी हैं जिनके प्रमाण यानी सबूत यानी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा माना जाता है। जब हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसा माना जाता है, तो इसका अर्थ होता है कि बहुत से विद्वान जो है, स्कॉलर होते हैं, कबीर के बारे में जिन्होंने रिसर्च की है, उन्होंने ऐसा कहा है। जब ऐसे मानने वालों की संख्या अधिक हो जाती है तो पुस्तकों में हम ऐसा ही लिख देते हैं कि अधिकतर विद्वानों का मानना है कि कबीर की जो मृत्यु है 1518 में होती है और उनका जन्म कब होता है? 1398 में। अब देखते हैं आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। कबीर को समझने से पहले, जैसा कि इसका जो हमारा शीर्षक है साखियाँ, बहुत से बच्चे एक गलती करते हैं और लिख देते हैं सखियाँ। सा पर हमेशा आपको बड़ी की मात्रा लगानी पड़ेगी तो ये बनेगा साखियाँ। अगर आपने बड़े की मात्रा नहीं लगाई सा पर तो ये बन जाएगा सखियाँ। सखियाँ का अर्थ होता है कि दोस्त, और साखियाँ का अर्थ जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। तत्सम तद्भव आपने पढ़े होंगे। यानी साखी जो शब्द है, साक्षी, मूल शब्द क्या है? साक्षी। अब उसका बिगड़ा हुआ जो रूप है वो है साखी। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, यानी कि साक्ष्य का अर्थ होता है, अंग्रेज़ी में इसका अर्थ है विटनेस, एविडेंस, और हिंदी में जो सामान्य सी भाषा है उर्दू में उसको सबूत बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी जो आँखों देखा ज्ञान है। सा अक्षी, अक्षी मतलब आँखें, जो ज्ञान
लिखने वाले ने अपने अनुभव से पाया है, जो आँखों देखी है, लाइव जो उसने अपने जीवन में देखा है, वही साखी है। यानी कबीर ने जो लिखा है उनका अनुभव है, उसमें कल्पना नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। जो उनका यथार्थ है, जो उनकी रियलिटी है, जो उन्होंने भोगा है समाज में, उसको ही उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता, यानी कि जो कबीर जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते, कम्युनिटी का अर्थ यहाँ पर कास्ट वगैरह नहीं है, कम्युनिटी का अर्थ है ऐसे लोगों की कम्युनिटी, ऐसे लोगों का समुदाय जो ये मानकर चलते हैं कि ईश्वर हमारे मन में निवास करता है, ईश्वर मंदिर में निवास नहीं करता है। यदि आपका मन पवित्र है, मन सच्चा है, तो ईश्वर ऐसे ही सच्चे मन में निवास करता है। ऐसे मानने वालों का जो एक कम्युनिटी थी, ऐसे ही संप्रदाय से कबीर का संबंध है और ऐसे लोगों को संत कहा जाता है। संत जो लोग होते हैं, इनका मानना होता है कि जो सच्चाई है, जो ज्ञान है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है, वही महत्वपूर्ण है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है। महत्ता मतलब इम्पोर्टेंस है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। यानी अगर आपको वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। यदि वो ज्ञान आपका रियल नहीं है, समाज में भोगा हुआ नहीं है, यानी उसका समाज से कोई लेना देना नहीं, उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। इसका अर्थ हुआ कि कबीर को जो ज्ञान था बहुत ज़्यादा था। कबीर पूरे देश में घूमते फिरते थे, इसलिए उनकी जो कविताओं की जो भाषा है, उसमें राजस्थानी के, पंजाबी के, उर्दू के, फ़ारसी के, हर कहीं के शब्द मिल जाते हैं, क्योंकि वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। यानी कि जगह जगह भ्रमण करना मतलब घूमते थे और वहाँ से जो अनुभव प्राप्त होता था उसको अपने दोहों में प्रकट करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यानी कि घूमते फिरते थे तो वहाँ के शब्दों का समावेश उनकी रचनाओं में मिल जाता है। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। खिचड़ी में आप देखते हैं अलग अलग प्रकार की दाल मिला करके बनाते हैं, उसी प्रकार से कबीर की भाषा में अलग अलग भाषाओं के शब्द घुले मिले हैं। क्योंकि कबीर का उद्देश्य क्या था? कलाकारी दिखाना नहीं था कि वो अपनी कविता में फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल कर रहे हैं, अलंकार इस्तेमाल कर रहे हैं, समास इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे उन्हें मतलब नहीं है। उनका उद्देश्य है अपनी बात को कहना, और उस बात को कहने के लिए भाषा कैसे भी इस्तेमाल करनी पड़े, वो भाषा को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते थे। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। सदुक्कड़ी इसलिए कि साधु इधर उधर घूमते हैं, जगह जगह भ्रमण करते हैं, सैर करते हैं, वहाँ से जो भी उन्हें मिलता है वो समेटते चले जाते हैं, चाहे वो विचार हो चाहे वो भाषा हो, इसलिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है। यानी कि जो छंद है, वैसे कई बातें जो हैं उचित नहीं हैं जो पुस्तकों में मिलती हैं कि साखी वस्तुतः दोहा छंद, ऐसा कई बार लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर आप अर्थ ये समझ के चलिए, साखी का अर्थ कबीर के संदर्भ में क्या है? उनका भोगा हुआ अनुभव, जो उन्होंने पाया है, अपनी आँखों से देखा है, महसूस किया है, उसी को उन्होंने लिखा है, वो साक्षी है। सिर्फ उसको दोहे तक उसको आपको सीमित नहीं करना है। दोहा की जहाँ तक बात है, दोहा एक छंद है। छंद का अर्थ होता है जब हम कोई बात कहते हैं तो उसके लिमिटेड एक वर्ड होते हैं, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी रिदम टूट जाएगी। तो रिदम में एक लय में बांधने का जो तरीका है, उसके काउंटेड वर्ड होते हैं, वो लिमिट होती है, उसी को हम छंद बोलते हैं। छंद का मतलब होता है विचारों को बांधना। तो इसमें टोटल 24 मात्राएं होती हैं और बीच में कॉमा जो लगता है 13 + 11 पर कॉमा लगा, यानी पहला एक पार्ट होगा 13 का और दूसरा होगा 11 का, तो 13 + 11 = 24 बन जाते हैं। 24 मात्राएं पूरी हो जाती हैं। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ इस बात का प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। ये शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतना ही रह जाने योग्य होती है। याद रखिए, कबीर ने के बारे में एक ख़ास बात ध्यान रखिए, कबीर ने जो लिखा है तो याद रखिए वो लिखा नहीं है, सिर्फ कहा जाता है कि कबीर ने लिखा है। कबीर का खुद कहना है कि मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने जो सिर्फ जो अनुभव किया वो बोल दिया। उनके शिष्यों ने बाद में उनकी रचनाओं को, उनके मुख से सुनी हुई बातों को लिखा है। कबीर खुद स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं मसी कागद छुए नहीं, कलम गए नहीं हाथ। यानी मसी मतलब होता है इंक, यानी वो कहते हैं मसी और कागज़ को हमने कभी नहीं छुआ, यानी कागज़ को और इंक को कभी हाथ नहीं लगाया, कलम भी नहीं छुआ, कागज़ भी नहीं छुआ, शाही भी नहीं छुई, इंक भी नहीं छुई। तो यानी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कुछ भी अपने आप नहीं लिखा है। इसका अर्थ क्या हुआ? उनके शिष्यों ने उनकी बातों को, अच्छी अच्छी बातों को अपने शब्दों में लिखा है, अपने हाथ से लिखा है। कबीर ने सिर्फ प्रवचन दिया है। आगे देखिए,
इन सब बातों को समझने से पहले, जैसे कि हम साखी यानी दोहे की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है। ऐसे तो हम फटाफट ख़त्म करके समाप्त कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है, ज़रूरी कि आपको गहराई से समझना है। वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसलिए मैं बार बार इस चैनल पे बोलता हूँ, जिनको रट्टा मारने की आदत है, कृपया उस चैनल पे, उनके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं। बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे, वहाँ आप अपना समय गुजार सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ हमारा उद्देश्य है कि आप बातों को समझें, गहराई से ग्रहण करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप टॉप 5 या टॉप 10 में आने की उम्मीद अपने आप से रखते हैं और मेहनत करना जानते हैं, तो ही आपके लिए चैनल काम का है। अदरवाइज़ आपके लिए काम का चैनल नहीं होगा। यदि आप मेहनत करना नहीं जानते हैं, यदि आप सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, तो इस चैनल पर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूं बच्चा समझ के और अच्छी तरह से अपने आप पर आत्मविश्वास धारण करते हुए अपनी बात कहे और साथ में आत्मविश्वास के साथ में मंच पर बोल सके, कबीर को सीख सके, समझ सके, अपने जीवन में उसको लागू कर सके। तो देखिए, कुछ बातें कबीर के बारे में और जाननी जरूरी। कबीर गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। गुरु को वो भगवान से बड़ा दर्जा देते थे। आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी वो कहते हैं एक साथ गुरु और गोविंद यानी ईश्वर भी खड़े हैं और गुरु भी खड़े हैं, तो हमें सबसे पहले गुरु के ही चरण स्पर्श करने चाहिए। क्योंकि ईश्वर से मिलाने वाला, रास्ता दिखाने वाला कौन है? गुरु ही तो है। यानी आप अगर अपने जीवन में कुछ भी बनते हैं, कुछ भी, चाहे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो आपको ज्ञान सिखाने वाला कौन है? आपके गुरु। गुरु आपकी माँ भी हैं। इसलिए मातृभाषा बोलते हैं, मदर टंग बोलते हैं ना, कि सबसे पहला गुरु कौन है? आपकी माता, जो आपको भाषा सिखाती है। उसके बाद शिक्षक आपके बारे में कुछ शिक्षिकाएँ जो भी हैं, आपको वो आपका ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के बलबूते ही आप जीवन में तरक्की करते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं। तो यानी कि गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है कबीर ने। उसके बाद वो कहते हैं समाज को कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। समाज में जो ऊंच नीच की भावना है, जो कास्टिज्म चला हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन चला हुआ है, इसका वो विरोध करते हैं। वो उनका कहना है ईश्वर की नज़र में सब, ब्राह्मण हो या चाहे क्षत्रिय हो या शूद्र हो, सभी बराबर हैं। यदि किसी के अंदर इंसानियत नहीं है तो वो कितना भी उच्च हो नीच हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा जो धर्म है, सबसे बड़ी जो जात है, वो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है। इसकी बात वो कबीर कहते हैं। वो एक बार कहते हैं कि जो तू बामण बामणी जाया, आन बाट का है नहीं आया। वो कहते हैं, यदि कोई कहता मैं उच्च कुल का हूँ, तो कबीर कहते हैं कि सभी ने माँ के गर्भ से ही जन्म लिया है और सभी के जिस्म में एक ही तरह का, एक ही लाल रक्त बहता है। इसलिए कोई भी, सभी ईश्वर की संतान हैं, सभी एक ही प्रकार से की मृत्यु होती है, सभी को इस पंच तत्व में ही विलीन हो जाना है। तो किस प्रकार से आप अपने आप को अलग कर सकते हैं? सब एक ही हैं, ईश्वर एक है, उसको आप अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, अलग अलग धार्मिक स्थानों पर आप बेशक उसको पुकार लें, लेकिन ईश्वर एक ही है। इसलिए अब ईश्वर को ढूंढने के लिए वो क्या कहते हैं कि ईश्वर आपके मन में है। अगर आप जा कर के सोचते हैं कि व्रत रखेंगे, रोज़ा रखेंगे तो आपको भगवान मिल जाएगा, वो कहते हैं अगर ये आपका मन पवित्र नहीं है तो आपको ईश्वर प्राप्त होने वाला नहीं है। आप कितने भी तीर्थ कर लो, यात्राएं कर लो, आप दुनिया भर का काम कर लो, पूजा पाठ कर लो, लेकिन आपका मन पवित्र नहीं है, आप लोगों का भला नहीं करते, लोगों की मदद नहीं करते, तो ईश्वर आपको कभी मिलने वाला नहीं है। आप अगर हाथ में माला फेर करके दुनिया को दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो कबीर इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं, इसीलिए आपको ध्यान होगा कबीर की परंपरा के दूसरे कवि जो आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा, आपके जो रैदास हैं, रैदास ने क्या कहा था कि जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर हमारा मन पवित्र है तो हमें कहीं गंगा स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आपका मन ही गंगा है। यानी नर ही नारायण बन जाता है, ईश्वर अलग नहीं है, मनुष्य ही अपने कर्मों से ईश्वर बन जाता है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त ने भी एक बार कहा था, जब उन्होंने साकेत लिखी थी। मैं इस सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जो पढ़ने वाले बच्चे इन बातों को समझ सकें। और जब ये रेफरेंस देकर के आप अपनी बात कहते हैं, चाहे अनुच्छेद वगैरह लिखते हैं, तो आपको सर्वोच्च अंक प्राप्त होते हैं, चाहे आप एक ही लाइन लिख देते हैं। साकेत में क्या कहते हैं, साकेत नाम की पुस्तक मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है और उसमें कहा है, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग को लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। यानी कि रामचंद्र खुद कहते हैं उसमें कि मैं संदेश यहाँ स्वर्ग का संदेश लेके नहीं आया हूँ, इस समाज को ही स्वर्ग की तरह बनाने आया हूँ। तो याद रखिए, इस समाज को ही स्वर्ग बनाने की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते थे कबीरदास जी। लेकिन ये आसान कार्य नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, ये सारी बातें हम एक एक करके दोहे में पढ़ेंगे। पहला दो आपके सामने है। एक सच्चे भक्त में वो क्या देखते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, अपना मन शीतल करें औरन को सुख होए।
यानी यहाँ पर वो एक अच्छे व्यवहार का, अच्छी वाणी का हमें महत्व सिखाते हैं। कहते हैं यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रेम करें तो आप ऐसी वाणी, ऐसी भाषा में बात कीजिए, प्रेम भरी भाषा में बात कीजिए। और किसके लिए क्या ज़रूरी है? मन का आपा खोए। आपा होता है घमंड। आप अपने घमंड को त्याग करके प्रेम भरी वाणी का इस्तेमाल कीजिए और अपना तन शीतल करें। इससे आप भी खुश रहेंगे और दूसरे लोग भी आपके साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे। यानी कि जब आप अपने घमंड को त्याग करके प्रेम से बात करते हैं तो आप अपने लिए अच्छा करते हैं और दूसरों को भी अच्छा बना देते हैं, दूसरे भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कह दी। कोई भी विद्यार्थी से बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में इसको लागू करके अपने जीवन को सहज, सरल, सुबोध और आदर्श स्थिति तक पहुंचा सकता है। अब यहाँ शब्दार्थ देखिए लिखे हुए। वाणी मतलब बोली, वचन। आपा अहंकार, घमंड, ईगो। खोए मतलब खो जाना, सेक्रीफाइस कर देना, अवॉइड कर देना। तन शरीर, शीतल ठंडा। औरन मतलब औरों को, अदर्स जिसको अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कहते हैं अहंकार को त्यागिए, मीठी आवाज़ में प्यार से बात कीजिए। इससे आपको भी सुख मिलेगा, दूसरे भी सुखी हो जाएंगे, समाज सुंदर बनेगा। साखी में संत कबीरदास ने अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहा है कि हमें आपस में मीठे वचन बोलकर मधुर व्यवहार करना चाहिए। शिल्प सौंदर्य यानी इस कविता की खूबसूरती क्या है? वाणी बोलिए में बा वर्ण 2 बार आया है। आवर्ती का मतलब रिपीटेशन। तो यहाँ पर जहाँ पर भी एक अक्षर एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अंग्रेज़ी में इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग है, जैसा मैंने बताया, अलग अलग भाषाओं के शब्दों का जब प्रयोग किया है कबीर ने, इसको सदुकड़ी भाषा कहा गया है। अंतिम देखिए, सरल सहज भाषा में भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। भाषा ऐसी है जिसको लोग आराम से साधु संत गाते हैं और उनको अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा उसके लिए ग्रामर में देखने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य से शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नहीं। अर्थात जो हिरण होता है, मृग यहाँ पर लिखा है, मृग मतलब हिरण, डियर। ऐसा माना जाता है कि उसकी नाभि के अंदर एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको कस्तूरी बोलते हैं। उसमें से सुगंध आती है और उस सुगंध को जो मृग है यानी हिरण है इधर उधर ढूंढता है। उसको ये नहीं पता होता है कि ये सुगंध तो उसके शरीर के अंदर से ही आ रही है। उसके नाभि में एक गांठ सी पड़ जाती है, उसमें से सुगंध आती है और ये सुगंध उसके शरीर से आ रही है और वो सुगंध के पीछे पीछे भाग रहा है, उस सुगंध का स्रोत तलाश रहा है। ये आ कहाँ से रही है, भटक रहा है इधर उधर। तो इस उदाहरण को लेते हुए एक सच्चाई ये है समाज में, जैसे आपने देखा होगा हिरण के बारे में जैसा मैंने बताया, इस बात को आधार बना करके, बेस बना करके अब कबीरदास अपनी बात कैसे कहते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे यानी कि नाभि के अंदर ही कस्तूरी जो सुगंधित पदार्थ है हिरण के। मृग ढूंढे वन माही, वन मतलब वन में, पूरे जंगल में ढूंढता फिर रहा है ये हिरण, उसको पता ही नहीं है कहाँ है, वो तलाश रहा है, उसके पीछे पीछे उस सुगंध के पीछे भटक रहा है। ऐसे ही घटी घटी राम हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक घटी घटी मतलब शरीर में, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में राम समाये हैं, लेकिन दुनिया देखे नहीं। लेकिन दुनिया को ये समझ नहीं है, दुनिया तो उसको मंदिरों में इधर उधर ढूंढ रही है, लेकिन राम तो घटी मतलब है शरीर। हर मनुष्य के शरीर में ईश्वर का निवास है, उसके पवित्र मन में ईश्वर का निवास है। लेकिन जिस प्रकार हिरण अपनी नाभि को छोड़ करके कस्तूरी को जंगल में ढूंढता है, इधर उधर भटकता है उसके ढूंढने के प्रयास में, इसी प्रकार से जो मनुष्य है अपने मन में राम को नहीं देखता है, मंदिरों में इधर उधर ढूंढता फिरता है, जबकि राम यानी ईश्वर तो उसके मन में ही। याद रखिए बच्चों, जब भी कबीरदास राम शब्द का प्रयोग करते हैं तो राम का अर्थ यहाँ पर दशरथ के पुत्र राम नहीं होता। कबीर जब राम का प्रयोग करेंगे शब्द का तो उसका अर्थ होता है गॉड, यानी ईश्वर के रूप में राम शब्द का प्रयोग करते हैं। गलती से भी आप दशरथ के पुत्र से इनका संबंध नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जो कबीरदास थे वो अवतारवाद का विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ये निर्गुण कवि थे, यानी कि जो लोग ईश्वर को मंदिर में नहीं अपने मन में मानते हैं। तो राम जो थे वो सगुण थे, यानी कि उनकी मूर्ति के रूप में पूजा होती है, जबकि ये तो मूर्ति पूजा को मानते ही नहीं थे। इसलिए आप इनका संबंध दशरथ के पुत्र राम से नहीं जोड़ेंगे। आगे हम बढ़ते हैं।
अब इसको थोड़ा संदर्भ ले लेते हैं। हमें ईश्वर को बाहर ना खोजकर अपने ही भीतर खोजना चाहिए। कस्तूरी कुंडली दुनिया देखे में अनुप्रास अलंकार है, जैसा कि हमने पीछे बात की थी। घटी घटी में पुनरुक्ति अलंकार है, यानी कि एक शब्द का प्रयोग जब एक से अधिक बार होता है लेकिन अर्थ सेम होता है, बदलता नहीं। बिंब और प्रतीक के माध्यम से सामान्य भाषा में गूढ़ रहस्य समझाने का प्रयास किया गया है। बिंब को अंग्रेजी में इमेज बोलते हैं। प्रतीक मतलब सिंबल, यानी क्या है यहाँ पर जो कस्तूरी है, कस्तूरी को यहाँ राम यानी ईश्वर का प्रतीक माना गया, सिंबल माना गया है। और इमेज का मतलब है जब पूरे हम दोहे को पढ़ रहे थे, साखी को पढ़ रहे थे, तो हमारे मस्तिष्क में एक चित्र सा बन गया था। हिरण ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे जंगल का एक जो चित्र बनता है, इसी को बिंब बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको इमेज बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अब कितनी बड़ी बात कही है कबीर ने। जैसा कि मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन देते हुए, परिचय देते हुए आपको बताया था कि कबीर के बारे में एक एक बात आप जान रहे हैं, लेकिन इतना जानना काफ़ी नहीं है। इन सीखी हुई बातों को जब आप अपने जीवन में लागू करते हैं, अपने बड़े बुज़ुर्गों से चर्चा करते हैं, तो आपके मस्तिष्क का जो स्तर है, भाषा का जो स्तर है, सोच का जो स्तर है, बहुत उच्च कोटि का हो जाता है। और जब आप किसी से बात करते हैं, किसी से बोलते हैं, तो आपकी भाषा में ही आपकी भाषा की समृद्धि, आपका ज्ञान झलकने लगता है। यही होता है कबीर को पढ़ने का मज़ा, कबीर को पढ़ने का असर। कबीर यहाँ पर कहते हैं कि जब मेरे अंदर, अपने आप को यहाँ पर दोषी मानते हुए कहते हैं कबीर कि जब मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, या कोई भी मनुष्य जब ऐसा सोचता है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो उसे घमंड हो जाता है, मैं करता है। तो मैं यहाँ पर घमंड के लिए आया। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे मन में घमंड था तब ईश्वर मुझे नहीं मिल सकता है। हरि का मतलब ईश्वर, अब हरि है मैं नहीं। जब मैंने घमंड को त्याग दिया तो मुझे ईश्वर मिल गया, अब मेरे अंदर घमंड नहीं है, अब हरि है मैं नहीं। यानी पहले मेरे अंदर घमंड था तो ईश्वर नहीं था, अब ईश्वर है तो मेरे अंदर घमंड जा चुका है। सब अंधियारा मिट गया। इससे मेरे जीवन में क्या प्रभाव आया? मेरे जीवन का सब अंधकार मिट गया, सब दुख मिट गया, मोह माया से मैं दूर हो गया। जब दीपक देखा माही, जब मेरे अंदर मैंने महसूस किया कि ईश्वर तो मेरे मन में ही है, यानी जब मैंने ईश्वर को, राम को अपने मन में बसा लिया, तो मेरे मन का सारा अंधकार मिट गया, लोभ लालच सब मेरा दूर हो गया, अहंकार मिट गया। यहाँ पर क्या कहा गया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अहंकार का, घमंड का त्याग करना आवश्यक है। शब्दार्थ देखिए, मैं, अहंकार, हरि, ईश्वर, अंधियारा, अंधकार, अज्ञान का मिट गया, देखा माही मतलब अंदर, हमारे यहाँ इंटरनल ब्यूटी की बात की जा रही है। सीख क्या मिली? अहंकार से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मन से जो अहंकार है, घमंड, उसका त्याग कर दें। शिल्प सौंदर्य क्या है, खूबसूरती क्या है कविता की? हरि हैं, दीपक देखा, यहाँ पर हरि है में हा, और दीपक में, दीपक देखा में द 2 बार आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, किसी विशेष अक्षर का जब एक से अधिक बार प्रयोग होता है तो वहाँ पर हम एलिट्रेशन यानी हिंदी में अनुप्रास अलंकार उसको कहते हैं। अंधियारा अज्ञान का और दीपक ज्ञान का प्रतीक है, सिंबल है। यहाँ पर मैं शब्द अहंकार के लिए आया है। ईश्वर के दर्शन होने पर अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। आगे देखते हैं हम। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ पर सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए कबीर कहते हैं कि ये जो संसार है मोह माया में डूबा हुआ है, खाता पीता है और सो जाता है, इसके जीवन का तो कोई उद्देश्य ही नहीं है। ईश्वर से कोई मतलब ही नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है, इंसानियत से कोई मतलब ही नहीं है। ये समाज तो अपने आप में ही डूबा हुआ है, पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड है, आत्म केंद्रित समाज है। यानी ये, इसको क्या कह रहे हैं, सुखिया सब संसार है। ये सुखिया नहीं है, ये कमेंट्स कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, सटायर है। यहाँ पर कबीर कहना चाह रहे हैं कि ये जो संसार है ये अपने आप को बहुत सुखी समझ रहा है। खावे अरु सोए, क्या करता है, खाता है और सोता है, और कोई काम, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोवें। और आगे वो कहते हैं कि मैं जो भगवान का दास हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन का जो उद्देश्य है खाना पीना नहीं है, समाज की सेवा करना है, ईश्वर की प्राप्ति है, लोगों का भला करना है। इसलिए वो
अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ईश्वर से दूर हैं, वो समझते हैं मैं भगवान से दूर हूँ, मुझे तपस्या करके भगवान के पास जाना है, भगवान को महसूस करना है, भगवान के बंदों की सहायता करनी है, उनके काम आना है। इसलिए वो जीवन का जो एक निरुद्देश्यता है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए इन चीज़ों को सोच सोच के वो रो रहे हैं। रोने का अर्थ यहाँ पर रोना नहीं, अर्थ है कि वो ईश्वर से अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं, वो लोभ लालच से दूर हैं, इसलिए वो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि दुनिया का जो लक्ष्य है खाना पीना और सोना नहीं है, समाज का भला करना है। इसलिए जब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो दुखी हो जाते हैं, जबकि वो दुनिया पर कमेंट्स करते हैं कि दुनिया जो है इसी लोभ लालच में, लग्जरी लाइफ में डूबी हुई है, जो कि उचित नहीं है। शब्दार्थ देखिए, सुखिया मतलब सुखी, खाए मतलब खाए, अरु मतलब और, सोए मतलब सोता है, दुखिया मतलब दुखी, जागे मतलब जागता है, रोए मतलब रोता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि जो सुखी संसार है उसका अर्थ है दुनिया में ज़्यादातर लोगों का काम है खाते पीते और सोते हैं, और इनको लगता है जीवन का यही एक उद्देश्य है, दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं। तो कबीर दास कहते हैं, जबकि मैं दुखी हूँ, दुखिया दास कबीर है, मैं तो दुखी हूँ क्योंकि मैं अपनी इच्छा के मुताबिक दुनिया का भला नहीं कर पा रहा हूँ, अपने ईश्वर से दूर हूँ। यही सोच सोच के मुझे रात को नींद नहीं आती है कि किस प्रकार मैं ईश्वर को प्राप्त करूँ, किस प्रकार मैं लोगों का भला करूँ। शिल्प सौंदर्य क्या है इसका? भौतिक सुख के पीछे भागने वाले लोग संसार की नश्वरता से अनजान हैं, यानी जो दिख रहा है संसार में उसके पीछे जो पड़े हुए हैं वो लोग मूर्ख हैं। सरल एवं सहज रूप में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। सुखिया सब संसार, दुखिया दास में अनुप्रास अलंकार है। अगला देखते हैं। बिरे भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। यहाँ पर कबीर बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जिस व्यक्ति को राम की लगन लग जाती है, ईश्वर के प्रति उसके अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, वो महसूस कर लेता है कि वो भगवान से दूर है। भुवंगम है यहाँ पर सांप को कहा जाता है। जिस व्यक्ति को विरह रूपी ईश्वर से जुदाई अलग है ना, उस जुदाई रूपी सांप जिसको लपेट लेता है, वो व्यक्ति उस पर कोई भी तंत्र मंत्र चलाओ, यानी तंत्र मंत्र का मतलब कुछ भी कर लो, कोई उपाय कर लो, उसे सुकून नहीं मिलता। जब इंसान को पता चल जाता है कि वो ईश्वर से दूर है, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता, यानी जो व्यक्ति इस सच्चाई को जान लेता है कि दुनिया में जो भी कुछ है वो नष्ट हो जाएगा, सत्य क्या है? ईश्वर है, सत्यम शिवम सुंदरम। जो व्यक्ति इस चीज़ को महसूस कर लेता है वो समझ जाता है कि मुझे ईश्वर से मिलना है, और उसको अपने अंदर तड़प महसूस करने लगती है। और इस तड़प को क्या कहा गया? सांप से इसकी उपमा दी गई, सांप से सिमिलरिटी की गई कि जिस व्यक्ति को विरह रूपी, जुदाई रूपी सांप लपेट लेता है, उस व्यक्ति को फिर किसी भी मंत्र तंत्र से मुक्ति नहीं दिलाई जा सकती, यानी इसको फिर कुछ भी सुख सुविधा दे दो वो प्रसन्न नहीं हो सकता है। राम वियोगी ना जीवे, जो ईश्वर से जुदा है। राम का अर्थ फिर देखिए, मैंने बताया राम का अर्थ यहाँ पर ईश्वर है। जो ईश्वर से जुदा है, वियोगी मतलब जुदा इंसान है, वो जी नहीं सकता। ईश्वर जो समझ लेता है कि ईश्वर ही सब कुछ है, वो फिर अपने आप को जीवित नहीं रख पाता, उसे चैन नहीं मिलता है। यदि वो जिंदा रह भी गया तो बौरा हो जाता है, यानी बौरा का मतलब है विक्षिप्त हो जाता है मानसिक रूप से, जिसको हम पागल भी बोलते हैं उर्दू के अंदर, यानी कि उसका जो जीना मरना एक समान हो जाता है। इंसान जो दुनिया उसको जो है मूर्ख कहती है, पागल कहती है, यानी उसका मानसिक संतुलन खो जाता है। जो महसूस कर लेता है, यानी वो जंगल में चला जाएगा, वहाँ रहेगा जा कर के, और ऐसे लोगों को मूर्ख कहेंगे तो इसको क्या हो गया है। यानी कि कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति ईश्वर के बारे में जान जाता है फिर वो समाज से उसे कोई लेना देना नहीं होता है। शिल्प सौंदर्य क्या है? शिक क्या है? ईश्वर से प्रेम को महत्व दिया गया है, यानी जीवन की सच्चाई क्या है? ईश्वर से प्रेम करना और ईश्वर के बनाए हुए मनुष्य से प्रेम करना। नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये मानकर चलना चाहिए। आपको पता है लॉकडाउन के दौरान भी बहुत से लोगों ने लोगों की मदद की, मज़दूरों की, प्रवासियों की, जगह जगह लंगर लगाए, किसी ने खाना बांटा, अपने अपने स्तर पर लोगों ने मदद की। कई लोग चैरिटेबल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अपने अपने स्तर से अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं। यानी कि जब वो मान जाते हैं कि लोग गरीबों की, मज़दूरों की और जो सक्षम नहीं है उनकी सेवा करना ही वास्तव में ईश्वर की सेवा है। यही वास्तव में कबीर दास का कहना था। वो कहते हैं, ये आपने OMG फिल्म में भी देखा होगा, परेश रावल की जो फिल्म है उसमें भी यही बातें कही गई हैं। जब आप कबीर को समझ लेंगे तो आप उनके सिद्धांतों को जगह जगह जब आप अप्लाई करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। शिल्प सौंदर्य क्या है? सांसारिक मोह माया त्याग कर ईश्वर से वैराग्य के कारण प्राणी पागल जैसा दिखाई देता है। वैराग्य का मतलब जुदाई के कारण इंसान जो है पागल, मानसिक रूप से विक्षिप्त इंसान के रूप में दिखाई देता है।
विरह भुवंगम में रूपक अलंकार है। विरह रूपी भुवंगम यानी विरह रूपी सांप, भुवंगम मतलब सांप, इंग्लिश में इसको मेटाफर बोलते हैं। सर्प को विरह का प्रतीक बताया गया है। सरल, सहज तथा सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया, ये सब कहीं एक ही आएगा। आगे देखिए, निंदक नेड़ा राखिए आंगण कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुबह। ये बहुत महत्वपूर्ण दोहा है, साखी है। सभी बच्चों को ये बहुत अपने जीवन में अगर आपने इसको वास्तव में लागू किया तो आप कभी भी कहीं भी असफल नहीं होंगे, ये गारंटी है। इस दोहे में जो बताया जा रहा है, जो मैं बताने वाला हूँ, यदि आपने उसको अपने जीवन में लागू कर लिया तो कभी भी आप असफल नहीं होंगे, नहीं आपको क्रोध आएगा। आप बहुत मुस्कुरा कर अपने जीवन को काट सकते हैं और आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी और आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। कोई अगर आपको गलत भी बोलेगा तो भी आप प्रसन्न मुद्रा में ही उसके साथ पेश आएंगे। देखिए क्यों। कबीर दास जी इस दोहे में ये कहना चाहते हैं, यदि आपके बारे में कोई गलत बोलता है, आपकी कमियों को उजागर करता है, तो ज़्यादातर लोग ऐसे लोगों से दूर हो जाते हैं। लोग ऐसे लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं जो उनकी तारीफ़ करता है, चाहे वो झूठी तारीफ़ क्यों ना करे, जिसको बटरिंग बोल देते हैं, कुछ लोग चापलूसी भी बोल देते हैं। यानी कि मनुष्य की का जो स्वभाव है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, जो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो उसको अपनी तारीफ़ पसंद होती है। तो कबीर यहाँ पर कहते हैं कि जो लगातार आपकी तारीफ़ करने वाले, प्रशंसा करने वाले मित्र हैं, वो आपके सच्चे मित्र नहीं हैं। वो आपके व्यक्तित्व को सही रूप में आपके सामने नहीं रखते हैं। वो आपकी कमियों पर भी आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको बताते नहीं हैं कि आपके अंदर एक कमी है। वास्तव में जो व्यक्ति आपकी कमियों को उजागर करता रहता है, आपके बारे में बताता रहता है कि आपके अंदर ये कमी है, वही आपका सबसे सच्चा मित्र होता है। ऐसे व्यक्ति से ही आपको मित्रता रखनी चाहिए। कबीर दास जी निंदक के महत्व को, यानी जो आपकी निंदा करता है, आप में जो कमियां निकालता है, आपकी जो आलोचना करता है, जो आपका क्रिटिक्स है, उसकी बात कर रहे हैं कि वो आपके लिए सबसे सम्माननीय है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो कैसे, देखिए क्या बताते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, यानी निंदक जो निंदा करने वाला व्यक्ति है, उसे हमेशा अपने नज़दीक रखिए। आंगन कुटी बंधाए, यानी ऐसे व्यक्ति के रहने का इंतज़ाम भी आप कर दें, यानी किसी भी तरह से आप कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि वो व्यक्ति आपके पास ही रहे। यहाँ तक कि कबीरदास जी कहते हैं उसके रहने का इंतज़ाम भी कर दें, उसके लिए रहने खाने का इंतज़ाम आप करें। यानी कि इसमें कहा कि कुटी बंधाए, यानी उसके लिए झोपड़ी वगैरह भी बना कर रख दें। आज के संदर्भ में आप ये समझ सकते हैं कि आप उसके लिए रहने का इंतज़ाम भी कर दें। अब क्यों, अगली लाइन में बोलते हैं, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इससे होगा क्या कि कपड़ा धोने के लिए वस्त्र जब गंदे हो जाते हैं, उनको धोने के लिए हम साबुन और पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो वस्त्र स्वच्छ हो जाता है। लेकिन ये जो निंदक है, ये आपके स्वभाव की जो गंदगी है, वो अपने वचन से ही, अपनी बातों से ही आपके स्वभाव को निर्मल कर देता है, बिल्कुल स्वच्छ बना देता है। बिना साबुन और पानी के निर्मल करे सुबह, आपके स्वभाव को बिना पानी और बिना साबुन के ही ऐसा व्यक्ति निर्मल कर देता है। निर्मल मतलब बिल्कुल शुद्ध कर देता है, स्वच्छ बना देता है, क्लीन कर देता है। कैसे, जैसे ही आप कुछ गलत करते हो, वो निंदा करने वाला व्यक्ति तुरंत कह देता है, नहीं जी ये गलत है, ऐसे मत करो, आपने ये गलत बोला, आपने ये गलत लिखा। यानी उसकी निंदा के डर से कि ये यार देखो अभी बोल देगा कुछ, ये भी कुछ कमी निकालेगा, उसकी निंदा के डर से आप अपना सेल्फ असेसमेंट शुरू कर देंगे और आप गलत काम करेंगे नहीं कि उसको आप कहने का मौका दें। तो यानी कि एक निंदक का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप किसी की निंदा को कितनी सकारात्मकता से लेते हैं। देखिए, बहुत हिम्मत का काम होता है कि यदि आपकी कोई निंदा करता है, आप में कोई कमी निकालता है, आप उसको ग्रहण कर पाते हैं। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। नॉर्मली क्या होता है कि हम तुरंत उस व्यक्ति से लड़ने झगड़ने लगते हैं और उसे किनारा कर लेते हैं, उसे अपना दुश्मन समझने लगते हैं। यहाँ पर उल्टे तरीके से कबीर ने बताया है कि ऐसे व्यक्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, जो हमारी कमियों को उजागर करता है। आगे देखिए क्या है इसके बारे में। सीख क्या मिली, आलोचक को, आलोचना करने वाले को स्वीकार करके अपने स्वभाव में हमें परिवर्तन लाना चाहिए। शिल्प सौंदर्य क्या है, निंदक नेड़े में अनुप्रास अलंकार है। निंदक द्वारा हमें आत्म सुधार का अवसर प्राप्त होता है, सेल्फ असेसमेंट। सरल, सहज तथा सदुकड़ी भाषा का प्रयोग है, बार बार बोल रहे हैं यही बात। आखिरी ये वाला जो इसमें देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, एक अक्षर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। अक्षर का मतलब है अक्षर, वर्ड,
या बातें, पोथी मतलब धार्मिक पुस्तक, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ ली। मुआ मतलब मर गया। पंडित यानी कोई भी ज्ञानी व्यक्ति। सु मतलब वह। अब यहाँ क्या देखिए बहुत से व्यक्ति पढ़ लिख जाते हैं, मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ लेते हैं, वो कहते हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम महाज्ञानी हैं। तो कबीर दास जी ऐसे व्यक्ति पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, एक से एक लोग आए और बड़ी बड़ी पोथी, बड़ी बड़ी पुस्तकों को, शास्त्रों को, ग्रंथों को, वेदों को पढ़ा और उन्होंने दावा किया कि उन्हें सब आता है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने आप को ज्ञानी नहीं बना पाए। पंडित भया न कोई ज्ञानी नहीं बन पाया बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने के बाद भी, क्योंकि उनके अंदर प्रेम का अभाव था। लोगों को समान नहीं समझते थे, लोगों का सम्मान नहीं करते थे, लोगों की मदद नहीं करते थे। उनके अंदर इंसानियत नहीं थी, ह्यूमैनिटी नहीं थी, प्रेम नहीं था, यानी कि समाज के लिए कोई अच्छी बात उनके अंदर नहीं थी। इसलिए उनका ज्ञान व्यर्थ था, मीनिंगलेस था। इसलिए जो ज्ञान समाज के काम ना आए, जो आपको प्रेम करना ना सिखाए, ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, चाहे कितना भी आप ज्ञानी हो जाएं। ये यहाँ पर कबीर कहना चाहते हैं। अब एक अक्षर पीव का, जो ईश्वर के प्रेम को जान जाता है, चाहे वो मनुष्य से प्रेम करे या समाज का भला करे, यही वास्तव में सच्चा प्रेम है। जो इस प्रेम को जान जाता है, ईश्वर की भक्ति करना सीख लेता है, ईश्वर के दर्द को महसूस कर लेता है और समझ जाता है कि सच्चाई क्या है, लोगों की मदद करो, लोगों के काम आओ। जो इस बात को जान जाता है वास्तव में वही पंडित होता है। जो ईश्वर के बारे में जान जाता है, लोगों की भलाई करता है, पढ़े सो पंडित हो, वही व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी होता है। ज्ञान तब काम का है जब वो समाज के काम आए और आपके अंदर अहंकार ना हो, घमंड ना हो। एक है अक्षर पीव का, यानी ईश्वर के बारे में जान जाता है, समाज का भला करता है, उससे उसके ज्ञान से लोगों की को फ़ायदा होता है, वास्तव में वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। यहाँ सच्चा ज्ञान क्या है, इसको बताने की कोशिश कबीर ने की है। सच्चा ज्ञान प्रेम से युक्त और अहंकार से सर्वथा मुक्त होता है। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि जो सच्चा ज्ञान होता है उसमें प्रेम होता है और घमंड नहीं होता है। शिल्प सौंदर्य क्या है देखते हैं। इस पद में ज्ञानी वर्ग पर व्यंग किया गया है, लेकिन याद रखिए ज्ञानी वर्ग का अर्थ ये नहीं है कि ज्ञानी वर्ग पर व्यंग कर दिया गया है। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि ऐसे व्यक्ति पर यहाँ पर व्यंग किया गया है जो व्यक्ति उसके अंदर ज्ञान तो है लेकिन वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, ऐसे व्यक्ति पर ही यहाँ पर घमंड करने वाले पर व्यंग किया गया है। इस पद में ज्ञानी वर्ग पर व्यंग है, पोथी पढ़ पढ़ में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।